इस वक्त जो मैं कमा रहा हूँ मैं लेस दैन 75 अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली वो जो जॉब थी मेरी 75 प्लस या लेस दैन 75 पर मंथ में अर्न कर लेता था। मैं बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स एंड एयर फ्रेशनर जो है ना सेल आउट कर रहा हूँ और इसमें अल्लाह पाक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हनूर और आप देख रहे हैं यहाँ पर आकवी लोगोस यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको चैनल में वेलकम करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरह। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज मैं आई हूँ यहाँ पर क्रीम ब्लॉक पर और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ख़रीदने आए थे। तो हमें ना यहाँ पर एक नौजवान मिले जो कि स्प्रे वगैरह जो है ना यहाँ बेच रहे थे। तो हमने कहा चलो इनसे भी कुछ ले लेते हैं। तो हम उनके पास गए। काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर था, मतलब बोलने का अंदाज़ काफ़ी अच्छा था और लग रहे थे काफ़ी एजुकेटेड है। तो हमने फिर उनसे पूछा कि आपने क्या किया हुआ, आपकी एजुकेशन क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि मेरी एजुकेशन ये है और वो क्या करते थे, उनकी मतलब उनकी स्टोरी क्या है। हमने उनसे शॉर्टकट में पूछा, उन्होंने हमें बताया। और मैं आपको व्यूअर्स से एक बहुत ही अमेजिंग बात बता दूँ कि वो करते थे जॉब्स, उससे उनको काफ़ी अर्निंग हो जाती थी, मतलब 75-80 प्लस इनको हो जाते थे। लेकिन उन्होंने वो छोड़कर जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मतलब थोड़े से ही ज़्यादा इंसान जाता है, अल्लाह ताला इसी में बरकत देता है। तो उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर वो अपनी ये बिज़नेस की तरफ आए। बाकी पूछते हैं उनसे उनकी स्टोरी, और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम उमैर रियाज़ है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएंगे, हम यहाँ पर आ रहे थे, हमने आपसे बात की, आपका जो है वेल बिहेवियर हमने देखा, आपकी स्पीकिंग हमने देखी, आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बात कर रहे थे। तो आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आपने अपनी जॉब्स वगैरह को छोड़कर ये वाला जो है आपने क्यों स्टार्ट किया, यानी सब कुछ छोड़ के, इतनी अच्छी अर्निंग हो रही थी वो सब कुछ छोड़ के आपने यहाँ पर बैग में परफ्यूम्स वगैरह आप बेच रहे हैं, इसकी स्टोरीज थोड़े व्यूवर्स को बताइए। जी। बेसिकली रीज़न ये है कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ, कॉमर्स मेरी फील्ड थी। और फिर मैंने मेडिकल में भी अप्लाई किया, 10 से 15 साल काम किया है, जिसमें मैंने अपने लाइफ का स्टार्ट किया एक एज अ डिस्पेंसरी पे। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद प्रोफेसर अज़हर अहमद, उनके ज़ेर साया प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला और क्लिनिक चलाने का भी मौका मिला, मैनेजमेंट का भी मौका मिला। फिर मेडिकल रैप में बहुत सारी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें मैं टॉप 10 कंपनीज़ में सर्ल का नाम आता है। सर्ल में मैं इस वक्त लास्ट में सर्ल में जॉब कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मेरा मंथली बन जाता था, बोनस वगैरह और एक्सपेंसेस वगैरह डालकर। और मेरा बहुत अच्छा वहाँ पे एक अच्छा मार्केट फीडबैक भी था और मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं अपना बिज़नेस करूँ। बिज़नेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अगर मेहनत करे, स्ट्रगल करे, वो थोड़े वक्त में और उसकी सच्ची मेहनत लगन के साथ अल्लाह पाक उसको बहुत जल्दी तरक्की दे देता है। लेकिन ये जो जॉब्स हैं, मेहनत हम करते हैं लेकिन इसका फ़ायदा जो है किसको जाता है? बॉसिस को। तो मेरा जो माइंड था शुरू से बिज़नेस माइंड था, मैंने स्टडी की, साथ साथ मुलाजमतें भी करता रहा जॉब्स में। लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे शऊर दिया और फिर आफ्टर मैरिज जो है मैंने इस चीज़ को ग्रूम किया कि मैं अपना बिज़नेस करूँ। अब रहा इन्वेस्टमेंट का मामला, तो मैंने छोटी सी माइनर सी इन्वेस्टमेंट में अपना एक माइनर सा बिज़नेस स्टार्ट किया और अल्लाह पाक ने मुझे उस बिज़नेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कोई भी करना चाहेगा, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपके लिए तालीम होना ना होना और आपके लिए मार्केट का नॉलेज होना ना होना मैटर नहीं करता, बल्कि आपके लिए मैटर क्या करता है कि आपके अंदर एक चांप होना चाहिए, आप चार्प होना चाहिए आपके अंदर कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। माशाल्लाह से आपने व्यूवर्स देखा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बता रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर ये बेच रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और मेन चीज़ ये है कि आपके घर वालों को क्या रिएक्शन था, ये चीज़ें जो इतनी जॉब्स वगैरह छोड़ के, इतनी अर्निंग छोड़ के एकदम से यहाँ पर आ जाना, आपकी वाइफ का, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अच्छा, बेसिकली मैं आज से तकरीबन 6 साल पहले इस्लाम को फॉलो नहीं करता था। 6 साल पहले अल्लाह पाक ने मुझे दीन की समझ बूझ दी और मेरे दिल में ये बात आई कि मैंने रिज़्क़ हलाल कमाना है। और उस रिज़्क़ हलाल की तलाश में मैंने उलमा से मसाइल पूछे, मुआशरत के बारे में जाना। तो मुझे पता ये चला कि सूद और रिश्वत ये वाहिद ऐसा फैक्टर है जो इस्लाम के अंदर रहते हुए, इस्लाम के दायरा कार में एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी रोज़ी में इसको शामिल करे। तो इस वक्त हमारी मार्केट में जितने भी रोज़गार चल रहे हैं वो सारी उन चीज़ों की बुनियाद रिश्वत और सूद पर ही है। अगर कोई इसमें उलमा से मसाइल पूछ के और इस्लामिक एजुकेशन के मुताबिक कारोबार को करेगा तो वो तो ठीक होगा, लेकिन अगर जो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह का सबब है आखिरत में। दुनिया में तो अर्निंग हो जाएगी, लेकिन आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह को राज़ी करना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो मुबारक सुन्नत मुबारक और तालीमात हैं आप अलैहिस्सलाम के, उसके अगेंस्ट हो जाएगा।
तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक डिसीजन किया कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा। 6 साल पहले मैंने जॉब रिज़ाइन की, एक अच्छी हैंडसम सैलरी अमाउंट को जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मदर पेरेंट्स को, उनको भी सपोर्ट करता था, उनके लिए एक हैंडसम सैलरी, हैंडसम पैकेज था। लेकिन उसको मैंने रिज़ाइन करके फिर इस्लाम की तालीमात के मुताबिक सर्च करना शुरू किया मार्केट में, फिर उलमा से मसाइल पूछना शुरू किए। तो छोटे छोटे से बिज़नेसेस मैं करता रहा। लाइक कि मुझे छोटे से बिज़नेस के लिए लेडी शूज़ की मिनी फैक्ट्री की, लेकिन उसमें भी मुझे नाकामी हुई क्योंकि उसके अंदर भी कोई झूठ के फैक्टर और फिर रिश्वत और सूद का कहीं ना कहीं एलिमेंट शामिल था। इसको निकालने के लिए मैंने खालिस तिजारत शुरू की। मैंने इस बिज़नेस को इसलिए स्टार्ट किया, जॉब को इसलिए रिज़ाइन किया कि आप इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुताबिक, जिसका मफ़हूम है कि 90% रिज़्क अल्लाह पाक ने जो है वो तिजारत में रखा और 10% जो रिज़्क है वो अल्लाह पाक ने मुलाजमत में रखा। अब मैं मुलाजिम था कि मैं वर्कआउट करता था, स्ट्रगल करता था, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे ओनली 10% होता था। 90% बेनिफिट हमारे बॉसेस को, ओनर्स को, इन्वेस्टमेंट करने वाले को होता था। तो अब चूँकि मैंने अपना माइनर सा छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, अल्लाह उसमें बरकत दे, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह बरकत दे। और इसका मैं अब 90% कंट्रीब्यूशन मैं खुद करके, इसको खुद टोटल अर्निंग 90% मेरे पास आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर भी है, एक मोटिवेशन भी है कि आप लोग चाहे पेंसिल बेचें, चाहे आप लोग एक गाड़ी बेचें, चाहे आप लोग एक एरोप्लेन सेल करें, कुछ भी बेचें, लेकिन आपकी बात रुकती है, मुझे आपकी बात रुकती है, सॉरी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने जब ये सारी चीज़ें छोड़ दी, अपनी जॉब्स वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया, तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? अब फैमिली का भी बताता हूँ। फैमिली का रिएक्शन ये था कि बेटा आप ऐसा नहीं करो, जॉब में अच्छे पैसे थे, आपकी सैलरी अच्छी थी, अगर आज आप अपना काम करोगे तो अब बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ़ टाइम आएगा, तो कैसे सर्वाइव करोगे, हाउ टू सर्वाइव इन योर फ्यूचर लाइफ ना। तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 से 3 साल तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन मैंने तवक्कल अल्लाह पे किया और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने मेरे जहन को खोला, मेरे बिज़नेस को खोला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने छोटा सा माइनर सा बिज़नेस कर रहा हूँ और अल्लाह पाक मुझे उसमें इतनी ही रोज़गार दे रहा है जितना मुझे अल्लाह पाक सैलरी से, एक सैलरी पर्सन को सैलरी मिलती है, उससे बेहतर रोज़गार दे रहा है। और पेरेंट्स का जो रिएक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स का ये था कि यार गाड़ी थी आपके पास, 1 to 5 था, गाड़ी था, घर था, सब कुछ था, तो आज आप ये सब कुछ छोड़ के गलियों में आप ये काम कर रहे हैं। बताइएगा कि आपका जो आप पहले भी जॉब्स वगैरह करते थे, उधर पहले भी आपका यही हुलिया था? नहीं, उस वक्त मैं बहुत सूटेड बूटेड, वेल सेटल्ड और पैंट शर्ट पहन के, लिवाइस जीन्स, डेनम इंपोर्ट होती है बाहर से, पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है, किसी भी आउटलेट पे डेनम अवेलेबल नहीं है। डेनम पहन के बाहर के मुल्क से, फैसलाबाद में हमारे कज़न है MTM मसूद टेक्सटाइल्स में, तो उनसे मैं इंपोर्ट करवा के वो मैं पहना करता था। तो वो हुलिया और था, लेकिन वो दुनियावी हुलिया था। अगर मैं उस हालत में दुनिया से चला जाता तो मैं अल्लाह को क्या बताइएगा। आपकी बात रुकती है, मुझे बात बताइएगा, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया है? ये होता है ना कि एक ये सारा हुलिया अपना, स्कॉलर्स ने मुझे मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा इस्लामिक सपोर्ट मिली, या मेरे फ्रेंड से, या मुझे मेरे मुआशरे से, नहीं। मुझे 2 बड़े स्कॉलर्स जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, इन 2 को सुन के अल्लाह पाक ने, देखो कोई भी प्लस पॉइंट है आप उसको लो, वो चाहे वो ज़ाकिर है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो हाफिज़ है, अगर वो दीन की बात कर रहा है और आपको लगता है कि हक और सच है, तो आपको उसको पिक करना चाहिए। मैंने उसको पिक किया, अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, तो मैं इस रास्ते पे आ गया। माशाल्लाह, जिनकी लगन सच्ची होती है और जो अल्लाह ताला की तरफ आ जाते हैं और उनको अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल दिए। जिसे कहते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाता है उनको दीन की समझ बूझ अदा कर देता है। तो इनकी मैंने ये आपने भी देखा और आपने भी सुना है इस नौजवान की तरफ, और यहाँ पर ये सब कुछ छोड़ के अच्छी भली अपनी जॉब वगैरह छोड़ के बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे। ये नहीं कि थोड़ी बहुत अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, बट उन्होंने इसको सब कुछ छोड़ के, और ये आपके सामने है, ये परफ्यूम्स वगैरह, स्प्रे वगैरह जो है यहाँ पर बेच रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये दिखाते भी हैं, हम देखते हैं। हम तो व्यूअर्स आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। जी बताइए। जी मैम, ये मैं बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स एंड एयर फ्रेशनर जो है ना सेल आउट कर रहा हूँ, और इसमें अल्लाह पाक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग दे रहा है। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे करना है कि आपने जो जॉब किया उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती थी माशाल्लाह से, आपको उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अच्छा, बेसिकली वो जो जॉब थी मेरी 75 प्लस या लेस दैन 75 पर मंथ में अर्न कर लेता था, लेकिन 75K
माइनस प्लस था, लेकिन वो मैं किसी को प्रॉफिट, किसी को बेनिफिट पहुंचा रहा था, वो मेरा अपना ओन बिज़नेस नहीं था। ठीक है, इस वक्त जो मैं कमा रहा हूँ मैं लेस दैन 75 अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अल्लाह पाक के फजल से मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इतना अर्न कर लेता हूँ उसके नियर अबाउट। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मैं किसी अपने बॉस को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ख़ुद को मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, ख़ुद को और अपने बिज़नेस को। और आई होप, अल्लाह से तवक्का करता हूँ कि कल फ्यूचर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इस बिज़नेस को इंक्रीज़ भी करूँगा और फिर अपनी हायरिंग करूँगा, फिर अपने पास लेबर रखूँगा, लोगों को भी रोज़गार के मौके फ़राहम करूँगा और ख़ुद भी अपनी अर्निंग अच्छी करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इस मार्केट में ये सारी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको इस मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आया, लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या उनके कमेंट्स से वगैरह, वो बताएं मुझे। मैम अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप यहाँ इस मार्केट, ये करीम ब्लॉक जो है, इसकी निस्बत आप लाहौर की दूसरी मार्केट्स में चले जाएँ, आप अनारकली चले जाएँ, आप हफीज़ सेंटर जो है, पेस चले जाएँ, लिबर्टी, गुलबर्ग, डिफेंस, किसी भी मार्केट, यहाँ के छोटी मार्केट जो कि यतीम खाना चले जाएँ, समनाबाद चले जाएँ, लेकिन जो रिस्पांस कस्टमर का जो हजूम, जो ह्यूज यहाँ पे जो कस्टमर की क्लाइंटेज लेवल है, क्लाइंटेज पावर है, वो दूसरी जगहों पे नहीं है। अच्छा। यहाँ बहुत बेहतर है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और कस्टमर भी अच्छे हैं और चीज़ें भी ख़रीदते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक और क्वेश्चन आपसे करना है कि आप इसको आगे अपने फ्यूचर पे लेकर जाएंगे या नहीं, या यहाँ पे ही आपने बस रखना है? जी मैम, आप क्वेश्चन ये कर रही हैं कि आया कि मैं इस फील्ड को, अपने इस माइनर से बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहूँगा या कि मैं फिर इसको डिमोटिवेट होकर दोबारा से जॉब को ही प्रेफर करूँगा। मैम ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे एक छोटी सी सूझबूझ के साथ यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ से इंशाल्लाह मेहनत करके मैं इसको मज़ीद आगे लेकर जाऊँगा। और इसी मार्केट में ना सिर्फ यहाँ बल्कि लाहौर की तमाम मार्केट्स, अनारकली, ठीक है, चौक यतीम खाना, हफीज़ सेंटर, पेस, लिबर्टी, गुलबर्ग, डिफेंस, वहाँ पे अल जन्नत परफ्यूम्स एंड स्प्रे के नाम से, जो कि कराची से हमारा माल बन के आएगा, यहाँ पे हमारे लड़के इसको सेल आउट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ये हमारा फ्यूचर होगा। आप आज की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवान नस्ल को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपने रोज़गार की तरफ देखें। उस रोज़गार में अब जब आप अर्निंग करें, एक हैंडसम अमाउंट जब आप कमाएं, तो उसमें सबसे पहला प्रेफर करें अपने पेरेंट्स को। जितने भी, अगर आप 20,000, 25,000, 30,000 अर्निंग कमाते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने पेरेंट्स को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और कोशिश करें कि अपनी जॉब को छोड़ के माइनर से बिज़नेस स्टार्ट करें, जिससे आप एक बिज़नेसमैन बन सकें। माँ बाप की दुआएं होंगी, आपकी नेक नियत होगी और 5 वक्त की नमाज़ होगी, अल्लाह राज़ी का है, वो आपको हर जगह रिस्क पहुँचाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपको भी पता आज हमारी नौजवान जो नस्ल है ना, वो इस चीज़ की तरफ कभी भी नहीं आती। वो कहते हैं हम ये क्यों करें, मतलब इतना छोटा सा ये काम है और लोगों के सामने। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आप बताइए। मैं बताता हूँ मैम, देखें, अब मैं लिवाइस पे, फॉर एग्जांपल मैं लिवाइस पे जॉब स्टार्ट करता हूँ ना, लिवाइस एक ब्रांड है, ठीक है, मैं सर्विस पे जॉब स्टार्ट करता हूँ या मैं कंट्री माल पे जॉब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये एक ब्रांड्स हैं। जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आऊँगा, ठीक है, जब मैं जॉब स्टार्ट करूँगा, तो फर्स्ट डे से लेके एट द टाइम ऑफ एंडिंग, मतलब पर ईयर 1 मंथ तक मुझे जो है ना वो दरवाजे पे खड़ा रखेंगे। कभी खोलना होगा, कभी बंद करना होगा, मुझे रात को डस्टिंग करनी होगी, मुझे आते हुए सफाई करनी होगी। जब मैं इसमें शर्म महसूस नहीं कर रहा, ये मेरे रोज़गार का हिस्सा है ना, तो फिर मैं अपनी चीज़ को जो मैं ख़ुद ख़रीद रहा हूँ, जो खालिस हजूर की तिजारत है, आप अलैहिस्सलाम ने भी माल तिजारत शाम से ख़रीदा, हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर गए और शाम में ले जाकर बेचा, तो ये तो खाली सुन्नत है, आपने एक जगह से ख़रीदा और दूसरी जगह बेचा, इसमें तो कोई शर्म की, तनाज़े की कोई बात ही नहीं है। तो जब आप नेक नियति से काम करेंगे, अल्लाह आपको बरकत देगा। मैं तमाम नौजवानों को एडवाइस करता हूँ कि बिल्कुल सपोर्ट करें, अपने बॉसेस को सपोर्ट करें, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग, इनकम थोड़ी थोड़ी साइड पे सेव करके अपने प्राइवेट बिज़नेस के बारे में भी ज़रूर सोचें। माशाल्लाह से आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। व्यूअर्स, आपने भी देखा, हमने इनसे बात की है, इनसे बात करके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर लोग भी खड़े हैं, उम्मीद करती हूँ उनको भी अच्छा लगा होगा इनकी स्टोरी सुनकर, इनकी बातें सुनकर। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जॉब्स की और अर्निंग भी अच्छी खासी कमा रहे थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और ये आजकल की नस्ल को भी यही पैगाम देते हैं कि जो है ना, अपने बिज़नेस में मज़ा है, मतलब अपना करो, बेशक छोटा करो, लेकिन जो है ना खालिस और हलाल का करो। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है हमें अपना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया और आपसे हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली, आपसे मोटिवेशनल स्टोरी भी जो है ना लोगों तक पहुंची है। थैंक यू सो मच आपका। जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया, आपने मेरी आवाज़ इस तमाम नौजवानों तक, तमाम छोटे बिजनेसमैन जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, वो भी बिज़नेस करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान में रोज़गार के मौके फ़राहम होंगे।
थैंक यू सो मच। इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई और हमारा ब्लॉग ये होता है कि हम जो है ना लोगों को पॉजिटिविटी दिखाएं। मेरी वीडियो का टाइम होता है ख़त्म और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और जो है ना इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस, ताकि और ज़्यादा जो है मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं आपके पास लेकर आऊँ और आपको जो है अच्छा मैसेज दिया जाएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।